आज की कहानी में एक 6 साल का बच्चा मरकर जीवित हो जाता है। उसकी माँ जब उसे पुकारती है, उसे झंझोड़ती है, जब उसे डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं और उसके बाद माँ जो विलाप करती है अपने बेटे के सीने पर अपने दोनों हाथों से हाथे पटकती है और उसे प्यार से जगाने की कोशिश करती है, उसे उठाकर अपने सीने से लगाती है, तो वो बेटा दूसरी दुनिया से आ जाता है, जिसका डॉक्टर्स ने डेथ सर्टिफिकेट बना दिया। वो अपनी माँ के गले लग जाता है। आइए जानते हैं कैसे ये चमत्कार हुआ था, कहाँ की ये घटना है, क्या इस बच्चे को हुआ था। ये सारी चीजें जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने हरियाणा के बहादुरगढ़ की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। यहाँ पर एक जॉइंट फैमिली होती है। परिवार में ताऊ ताई, चाचा चाची, मम्मी पापा और ताऊ ताई के लड़के यानी कजन कजन ब्रदर एंड सिस्टर्स, काफी ज्यादा लोगों का परिवार था। परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम कुणाल होता है, जो बीच वाले व्यक्ति का बेटा होता है। यानी कि वो 3 भाई होते हैं, जिनमें एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है। सभी की शादी हो चुकी है, सभी के परिवार हैं। और अब जो बीच का भाई है उसे एक लड़का होता है, जो पहला बेटा होता है, जिसका नाम होता है कुणाल, जिसकी बहुत अच्छे से परवरिश की जाती है, बहुत अच्छे से घर में रखा जाता है। घर का माहौल मानो ऐसा लगता है मानो धरती पर स्वर्ग आ गया हो। सभी लोग बहुत प्यार से रहा करते, सभी लोग कमाने जाते हैं, घर की महिलाएं बच्चों का ध्यान रखती हैं। लेकिन एक दिन जो कुणाल है उसे बुखार हो जाता है, और बुखार ही बुखार में 2-3 दिन तक लगातार उसे दवाइयां दिलवाई जाती हैं, लेकिन उसका बुखार नहीं उतरता है। उसके बाद उसका टेस्ट कराया जाता है, तो टेस्ट में उसको टाइफाइड होता है, तो उसे पास ही के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां पर उसे एडमिट किया जाता है। डॉक्टर्स उसके कुछ और चेकअप करते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चलता है। एक दिन पूरा दिन ट्रीटमेंट चलने के बाद अब वो बच्चे की सांसें रुक जाती हैं। डॉक्टर्स हकपकाए और आते हैं माता पिता के पास और कहते हैं कि हम कुणाल को नहीं बचा चुके, क्योंकि कुणाल में बहुत ज्यादा कमजोरी आ चुकी थी। उसे टाइफाइड था, काफी पुराना टाइफाइड था, इस वजह से उसमें ताकत नहीं बची थी। इसी वजह से हम उसे नहीं बचा पाए। इस बात को सुनकर पिता हॉस्पिटल में था, माता घर पर थी, और उस पिता का बड़ा भाई था यानी कि ताऊ और उसका पिताजी कुणाल के वहीं पर थे। लेकिन जब उनको ये बात पता चलती है तो वो आपे को नहीं रोक पाते हैं, और जो कुणाल की माँ है उसको बता दिया जाता है कि कुणाल इस दुनिया में नहीं रहा। वो माँ बेहोश हो जाती है अपने बेटे की इस दुनिया में ना रहने की बात को सुनकर, मानो उसका संसार उजड़ गया हो। वो बहुत ज्यादा रोती है, बिलखती है। तब तक जो कुणाल के चाचा थे, ताऊ थे और उसके पिताजी थे, वो हॉस्पिटल से कुणाल को डिस्चार्ज कराते हैं, उसका डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं और अब रोते बिलखते अपने बेटे को लेकर घर पहुंच जाते हैं। घर जाते हैं, घर के आंगन में उस बच्चे की बॉडी को लिटाया जाता है, जो महज 6 साल का था। और अब उससे कहा जाता है उसके पिता से कि भाई अंतिम संस्कार की तैयारी करो, कुणाल अब हमारे बीच नहीं रहा। ये बात वो पिता सुनता है, वो और भी टूट जाता है, क्योंकि बेटा सबको बहुत प्यारा होता है, और जब वही बेटा अगर अपने कंधे से जाता है तो जो पिता पर बीतती है वो एक पिता ही महसूस कर सकता है। वो पिता सबकी बातें सुनता है और अब अपने बेटे की अंतिम प्रक्रिया की तैयारी करने लगता है। लेकिन जो माँ थी उसका रो रो कर बुरा हाल था। वो अपने बेटे के पास बैठी हुई थी, वो अपने बेटे को झंझोड़ती है, वो अपने बेटे के सीने पर सर रखकर रोती है और कहती है, मेरे कुन्नू तू मुझे क्यों छोड़कर चले गई। वो अपने बेटे को कुणाल से कुन्नू कहा करती थी और बहुत ही लाड चाव से उसे पालती थी। बस उसे एक बुखार ही तो आया था, जिस बुखार में वो बच्चा उनसे दूर हो जाता है। ये सदमा वो माँ सहन नहीं कर पा रही थी। वो माँ बार बार अपने बेटे को गले लगा रही थी। गांव की कुछ महिलाएं उसे रोक रही थी, कह रही थी कि बेटा अब तुम्हारा बेटा नहीं आएगा, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनती है और वो अपने बेटे को झंझोड़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे को बार बार झंझोड़ती है, तो वो माँ अपने बेटे के शरीर में कोई हलचल महसूस करती है और वो चीख चीख कर कहने लगती है, मेरा बेटा जीवित है, जल्दी से देखो मेरा बेटा जीवित है। अब उसे उसकी और ताई और चाची थी, वो सभी झंझोड़ने लगती हैं और सभी, कोई उसका सीना दबाती है तो कोई उसके हाथ पैर मसलने लगती है। अब इस तरीके से सभी उसके कोशिश करते हैं कि ये जीवित हो जाए, और भगवान का जो एक विश्वास था, जो उसकी माँ का भगवान में विश्वास था, वो पूर्ण हो जाता है। कुणाल को हिचकी सी आती है और कुणाल आंखें खोल लेता है।
भले ही धरती के डॉक्टर भगवान ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन जो ऊपर बैठा हम सबके ऊपर भगवान है, उसने हाथ नहीं खड़े किए, उसने कुणाल को वापस उसकी माँ की गोद में डाल दिया। क्योंकि जब से उसे पता चला था उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, वो 10 से 15 बार बेहोश हो चुकी थी, और जैसे ही बेटे की डेड बॉडी अपने सामने आई, वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है और वो अपने आप को काबू नहीं कर पाती है और वो अपने बच्चे को जीवित कर लेती है। अब सभी को पता लग जाता है कि कुणाल जीवित हो चुका है। कुणाल को जिस एम्बुलेंस से घर लाया गया था, उसी एम्बुलेंस से वापस ले जाया जाता है, लेकिन अब की बार रोहतक के हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया जाता है। वहां पर जाकर देखा जाता है तो वाकई में कुणाल में सांस बाकी थी और करीबन 15 दिन तक कुणाल का एक इलाज चलता है और उसके बाद कुणाल ठीक हो जाता है। कुणाल अपने घर आ जाता है। आज वो हम सबके साथ बहुत हंसी खुशी रहता है, बहुत अच्छे से अपने परिवार के बच्चों के साथ खेलता है। आज उसे कोई भी बीमारी नहीं है, वो टाइफाइड था, वो ठीक हो चुका था और वो जीवित हो चुका था। ये कहानी एक चमत्कार से कम नहीं है। अब इस पर भी बहुत से लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि ऐसा हो जाता है, ऐसा किसी और को जाकर सुनाओ। लेकिन जो भी आपको लगता है आप लिखिएगा ज़रूर, आपकी समझ से जो आपको लगता है वो लिखिएगा कि आखिर ऐसा कुणाल के साथ क्या हुआ कि जिसे डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। और अगर उसकी माँ उसके सीने पर बार बार पुश नहीं करती, बार बार सर नहीं रखती, रोती नहीं, उसे प्यार से नहीं सहलाती, तो क्या पता उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता और शायद कुणाल कभी भी नहीं आता। तो यहाँ पर आप डॉक्टर्स की गलती कहेंगे या फिर कुणाल के जीवन में होना था चमत्कार, उसे कहेंगे। आपको जो भी लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के द्वारा जरूर जाहिर किया करें, जरूर लिखा करें, क्योंकि आपका कमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है। जब आप कमेंट लिखते हो तो हमें एहसास लगता है कि वाकई में आप लोग हमारे साथ हैं, कहानियों को सुनते हैं, वाकई में आप इनको समय देते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं। मैं सबसे पहला नाम आता है तारा जी, जो कि दिल्ली नरवाना से हैं। बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम भूप सिंह, जो कि सैनी हैं, भूप सिंह सैनी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे और बहुत बड़े कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अनिल साकिया जी, जो फरीदाबाद से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो कनाडा से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, जो मध्य प्रदेश सिंगरौली से हैं, बेटा कहकर संबोधित करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत अच्छे से बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट करती रहें और अपनी बहन को अपना आशीर्वाद और अपना साथ ऐसे ही देती रहें। अगला नाम आता है युगल जी, जो नए जुड़े हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुरेंद्र पालकर जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विवेक चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम ऐसी ही वीडियोस ला सकें। अगला नाम आता है आलोक वर्मा जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। तब तक आप देखते रहिए ये जो आपका धर्मा स्टोरी चैनल है, इस पर बहुत सारी पुनर्जन्म की, मरकर जीवित होने की सच्ची कहानियाँ पड़ी हुई हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।